आज बैंक करप्ट हुए हैं, वो भी लंदन में। 50 साल पिछले दौर का इसमें कसूर क्या है, और पार्टी क़यादत ना रोके तो फिर हम आपको बड़ा अच्छा सा इस पर जवाब भी दे सकते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो हुकूमत के दरमियान तनाव बढ़ रहा है, ये ख़त्म होगा या मज़ीद बढ़ेगा? जवाब साहब, मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन पीजे साहब ने एक बात कही, मैं उसको जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि गेट नंबर 4 से किसने बात नहीं की। बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने, लेकिन मसला यह है कि किसी ने गेट नंबर 4 तोड़ा नहीं था, किसी ने 9 मई नहीं किया था। उन्होंने जबानी गोलाबारी जरूर की होगी, लेकिन अमलन कोई नहीं किरदार अदा किया। इस वजह से लोगों को अचंभा हो रहा है कि आप जिनके खिलाफ थे, जिस स्टैब्लिशमेंट को आप जो है बहुत बुरा भला कहते रहे, आज आप उससे बात करना चाह रहे हैं। ये बात खत्म हो गई, पीपल्स पार्टी पे बात करते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग का जो है एक आपस में कॉम्बिनेशन है। आपको याद है, मैं आपके साथ पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये एक जो बिल्कुल अननेचुरल कॉम्बिनेशन है, और ये सांझे की हंडिया है। ये चौराहे में तो फूटेगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि उनके ऊपर जो मुख्तलिफ प्रेशर हैं, और खास तौर पर तहरीक इंसाफ का जो प्रेशर है, उसने उनको यूनाइट किया हुआ है। अब ये देखें ना, पीडीएम में जब बात हुई तो तमाम एक्सट्रीम जो राइट था, यानी कि मुस्लिम लीग, वो एक्सट्रीम लेफ्ट के साथ जा खड़ी हुई, और एक्सट्रीम लेफ्ट ने एक्सट्रीम राइट के साथ लग गया। तो दोनों पार्टियों के अंदर आपस में एक जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो अपनी जगह मौजूद है, और वो टकराव दिन ब दिन बढ़ रहा है। लेकिन जहां तक मेरे ख्याल में ये इस स्पेसिफिक बयान का ताल्लुक है कि दिवालिया होने में, तो मेरे ख्याल है उनका इशारा जो है वो नेशनलाइजेशन का वो प्रोसेस जो भुट्टो साहब के दौर में शुरू हुआ, जिससे इंडस्ट्री जो है वो नेशनलाइज की गई, तो शायद ये उनका इशारा था। लेकिन उस बात को तो खत्म भी हुए हुए अरसा हो गया, उसको आज के दौर से दिवालिये से जोड़ना इतने सालों के बाद, मेरा ख्याल है कि ये कोई ज्यादा कोई दानिशमंदाना अप्रोच नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि जो अभी आपस में गोलाबारी तो चलती रहेगी, और फिर एक गम और भी है, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी शुरू में इक्तदार के अंदर आना चाहती थी। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं वो तो ले ली, लेकिन अब जो वो चाहते थे कि हुकूमत के अंदर आए, और इसी वजह से एक एक मिनिस्टर के पास तकरीबन 3-3 मिनिस्ट्रियां मौजूद हैं। उनको इसीलिए रखा गया था कि जब बाद में बंदर बांट होगी तो पीपल्स पार्टी के लोगों को उनकी मिनिस्ट्रियां मिलेंगी। लेकिन अभी तक जो है पीपल्स पार्टी अपने आप को डिसाइड नहीं कर पाई, या शायद ये कहें कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कॉन्फिडेंट तो एक छोटा लफ्ज होता है, वो टू मच कॉन्फिडेंट है। और उसकी वजूहात भी ये है कि अभी जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर उनको मालूम है कि हमारे ऊपर कोई भी थ्रेट आएगी तो मेरा ख्याल है कि उसको बकायदा ऑलरेडी एक ऑटोमेटिक तरीके से काउंटर जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल मेरे ख्याल में अगर वो ये सोचते हैं तो कोई गलत भी नहीं सोचते। तो शायद ये वजह है जो उनका ओवर कॉन्फिडेंट होना हुकूमत का, और पीपल्स पार्टी की डेस्परेशन जो है वो भी मौजूद है। लेकिन दूसरी जानिब जो है जाहिर है ये हसन साहब की जानिब से आया, तो जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब जो है इस टाइम पे वो हुकूमत से बाहर है, और हुकूमत से बाहर होने का मतलब यह है कि उनको गिला भी बहुत है, शिकवा भी बहुत है। इलेक्शन कैंपेन में तो वही वजीर आजम थे, लेकिन जब असली पर्दा उठा तो फिर पता चला कि यहाँ तो हीरो तब्दील हो गया, और घर जो है वो उसके अंदर भी हमने तकसीम देखी। खास तौर पे जब 26वीं आईनी तरमीम के लिए मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इस्लामाबाद आए, और वो उस दिन दाल न गली और 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास ना हो पाई, तो उसमें आपको याद है कि वो शहबाज शरीफ साहब से मिले बगैर उसी शाम जो है वो मगरिब के ऊपर लाहौर चले गए थे। और ये बात तो बड़ी वाज़ेह थी कि दोनों जो मेरे ख्याल में खानदान के अंदर एक ज़हनी तकसीम जो है वो वाज़ेह मौजूद है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ शो में मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।